Guys, in this video we are going to learn some most important library functions in C programming language. So without wasting any time, let's get started. तो guys, अपनी previous वीडियो में मैंने आपको recursion और recursive function के बारे में बताया था कि क्या होती है recursions और recursive function और क्यों हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और इनके इस्तेमाल करने से हमको क्या क्या फायदे पहुंचते हैं, जिससे मैंने आपको theoretically और फिर उसके बाद practically Visual Studio Code पे चल के अच्छे से समझाया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बासानी देख सकते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है लाइब्रेरी फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं. ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस जो कि जरूरी होते हैं हमारे कुछ कंडीशंस में. जब हम लोग कॉम्प्लेक्स और कुछ डिफिकल्ट फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरी फंक्शंस की जरूरत होती है. अब जिन लोगों को नहीं पता लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है सी लैंग्वेज में, तो मैं आपको बता दूं. जो सबसे पहले स्टार्ट में हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड. बस ये होती है हमारी लाइब्रेरी हैश इंक्लूड. उसके आगे जब लोग stdio.h करके हम अपनी मेन हेडर फाइल एंड लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस. इसका क्या रोल होता है हमारे प्रोग्राम में? stdio.h का रोल ये होता है कि ये हमें हेल्प करता है हमारे प्रोग्राम को प्रिंट कराने के लिए, कुछ सिंपल अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए और XYZ कुछ और फंक्शंस को सॉल्व कराने के लिए. लेकिन अगर हमें कोई हाई मैथमेटिशियन प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, लेट्स सपोज हमें पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पाई मींस जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3.14 करके हमारे पास कुछ वैल्यू होती है पाई की. अगर हमें पाई को किसी भी ऑपरेशन से गुजारना, ऑपरेशन मींस किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन से गुजारना है, यानी पाई को किसी से मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड करवाना है, या फिर वो हमारे किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा है, तो इसके लिए हमें एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी विच इज हैश इंक्लूड math.h. अब ये math.h क्या करती है? math.h हमें हेल्प करती है तमाम लो से लो एंड हाई टू हाई मैथमेटिशियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो इस तरह से अलग अलग लाइब्रेरी फंक्शन का अलग अलग मकसद होता है इस्तेमाल करने का. तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी फंक्शंस आर द इनबिल्ट फंक्शन इन सी that are grouped and placed at a common place called the library function. Such functions are used to perform some specific operations. For example, printf is a library function used to print on the console. The library functions are created by the designers of compilers. All C standard library functions are defined inside the different header files saved with the extension .h. We need to include these header files in our program to make use of the library functions defined in such header files. For example, to use library functions such as printf, scanf, we need to include stdio.h in our main program, which is a header file that contains all the library function regarding standard input and output. यानी इस बात का सिंपली मतलब यही है जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस जैसे कि printf, scanf, इन जैसे लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए जिस हेडर फाइल का हम लोग यूज करते हैं वो होती है stdio.h. अब इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी जो कि थी math.h की. अब math.h की मदद से हम लोग लो टू लो एंड हाई टू हाई मैथमेटिशियन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. इन तमाम हेडर फाइल्स को हम लोग एंड करते हैं .h से, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डिफरेंट हेडर फाइल्स सेव्ड विद द एक्सटेंशन .h. यानी .h से जो भी लेटर .h पे एंड हो रहा होगा वो हमारी हेडर फाइल होगी. इन सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताया है. अब गाइस, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है आप सिंपली पढ़ भी सकते हो. ये मैंने बहुत ही सिंपल जबान में बहुत ही अच्छे से लाइब्रेरी फंक्शन एंड हेडर फाइल्स के बारे में कंप्लीटली आपको बताया है. अगर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो मैं आपको भी आगे मौका देता हूं. सबसे पहले मैं इन सबको इरेज कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको टाइम देता हूं इसका स्क्रीनशॉट लेने का. शॉर्टकट गाइस, अब मैं आपको सिर्फ 3 सेकंड दे रहा हूं. आप 3 सेकंड के अंदर जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, ताकि जब भी आपको कोई सी लाइब्रेरी फंक्शन में प्रॉब्लम हो आप इस पेज को ओपन करके रीड करें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. सॉलिड गैस में उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया. अब हम लोग देख लेते हैं कुछ लाइब्रेरी फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सी लैंग्वेज के लिए, और आप लोगों को उन लाइब्रेरी फंक्शन या हेडर फाइल्स के बारे में पता होना चाहिए. सो गाइस, ये तमाम है हेडर फाइल्स की जो कि हम लोग यूज करते हैं अपनी सी लैंग्वेज के अंदर. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है द लिस्ट ऑफ मोस्टली यूज हेडर फाइल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. मैंने इस टेबल के अंदर तमाम इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स जिनकी मदद से हम लोग अपने हाई एंड प्रोग्राम लिखते हैं उन सबको मैंने यहाँ
यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो अगेन इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास महफूज कर लें। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपके लिए बनाया है। मैं अगेन आपको सिर्फ 3 सेकंड दे रहा हूँ। सो आई होप गाइस आपने स्क्रीनशॉट लाजमी ले लिया होगा। और अब इनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गाइस नंबर 1 पे हमारे पास है stdio.h जो कि हम लोग रेगुलरली अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल्स, यानी इसकी मदद से हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्राम लिख सकते हैं। इट कंटेन्स ऑल द लाइब्रेरी फंक्शंस रिगार्डिंग स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद है conio.h, इसका यूज हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था जब हम लोगों ने फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाया था, तो जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज अ कंसोल इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल्स, यानी इसकी मदद से हम कोई भी कंसोल इनपुट एंड आउटपुट कर सकते हैं यूजिंग दिस हेडर फाइल। अब उसके बाद मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था math.h के बारे में। ये क्या करती है, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि दिस हेडर फाइल्स कंटेन ऑल द मैथ ऑपरेशन रिलेटेड फंक्शंस लाइक पावर एंड एक्सेट्रा, यानी इस math.h की मदद से हम कोई भी मैथमेटिशियन ऑपरेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी मेन हेडर फाइल आती है वो है string.h। अब ये क्या काम करती है, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इट कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शन लाइक गेट्स, पुट्स एंड एक्सेट्रा। अब ये गेट्स और पुट्स क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आपको अपनी लेटर ऑन वीडियोस में बताता रहूंगा जब जब हमें इनका यूज होगा। और उसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट में आती है वो है हमारे पास arno.h। अब ये क्या करती है, जैसे कि मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि दिस फाइल कंटेन्स एरर हैंडलिंग फंक्शंस, यानी ये हेडर फाइल्स हमें हेल्प करती है हमारे एरर हैंडलिंग फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। हम लोग जिस हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारे पास arno.h। अब और भी बहुत सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है stdlib.h। ये क्या करती है, दिस हेडर फाइल्स कंटेन्स ऑल द जनरल लाइब्रेरी फंक्शन लाइक malaco, colaco, exit एक्सेट्रा, यानी ये फाइल भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जब लेटर ऑन हमें अपनी वीडियो में इसका इस्तेमाल होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी हैं, time.h, signal.h, locale.h। ये फाइल क्या करती है, दिस फाइल कंटेन्स लोकल फंक्शंस। अब आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में एक सेंटेंस ही पता चल रहा होगा इसका क्या यूज होता होगा। तो गाइज ये थी कुछ हेडर फाइल्स जो कि आपको पता होना जरूरी है अगर आप एक सी प्रोग्रामर हो। आने वाले हम अपनी प्रोग्रामिंग में इन्हीं हेडर फाइल्स का यूज करते हुए हाई एंड प्रोग्रामिंग करेंगे। और क्या आपको ये सारे याद होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को ये याद होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप मेरे साथ प्रोग्रामिंग करोगे विजुअल स्टूडियो कोड में तो आपको ये खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे कि किस हेडर फाइल का क्या यूज होता है और इससे हम किस किस जगह यूज करते हैं। तो गाइस यही थी वीडियो, मेरी कोशिश थी कि मैं आपको तमाम इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स के बारे में बता सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा रहा हूँ और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है, जिसमें हमारी 27 वीडियोस हो चुकी हैं और डेली बेसिस पर इस प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे पास अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। तो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।